कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हम लोगों को करना है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 14 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। आप इसकी मदद से कोर्स को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। कोर्स 15 प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल, इसमें भाग 1 से 5 तक की सभी प्रश्नोत्तरी के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण व उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। हमें सभी 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो चुकी हैं। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है S3B5S7। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां से आपके सामने कोर्स खुल करके आ जाए, ज्वाइन वाला पेज खुल करके आ जाएगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कोर्स के भाग प्राप्त हो जाएंगे। इसमें 5 भाग हैं। पहला भाग है बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं। दूसरा भाग है शुद्धता और धारा प्रवाहित। तीसरा भाग है धारा प्रवाहित से जुड़ी गतिविधियाँ। चौथा भाग है उच्चारण शिक्षण। 5वां भाग है अपनी समझ को परखें। भाग 1 पर क्लिक करेंगे और वीडियो शुरू हो जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल, भाग 1 बच्चे क्यों नहीं बोलते। इसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 32 पेज प्राप्त होंगे। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार भाषा सीखने में बोलने के कौशल का क्या महत्व है। जो विकल्प आप सही लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। बोलने का कौशल, पहला ऑप्शन है बच्चों को प्रभावी वक्ता बनाता है। दूसरा, बच्चों को बातचीत में भाग लेने में मदद करता है। तीसरा, बच्चों की अपने विचारों को साझा करने में मदद करता है। इनमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों प्रश्न हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 7 पर हमें बच्चों को बोलने के मौके देना, पढ़ने लिखने के कौशल में मदद, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, कक्षा का माहौल सहेज, कक्षा का माहौल दिलचस्प। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। सही परिस्थिति की ओर ड्रैग करके अपना जवाब सबमिट करें। इनमें 3 परिस्थितियां दी गई हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चे की घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है। दूसरा है बच्चे को साफ बोलने में मुश्किल होती है। तीसरा है बच्चे के घर में अपनी बात कहने का माहौल नहीं है। चौथा है बच्चा कक्षा में अध्यापक से डरता है। करके हम परिस्थिति के सामने इस तरह से लगा देंगे। पहली परिस्थिति में तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बच्चे के घर में अपनी बात कहने का माहौल नहीं है। दूसरी परिस्थिति में हम पहला वाला लगा देंगे, बच्चे की घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है। तीसरी परिस्थिति में हम दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, बच्चे को साफ बोलने में मुश्किल हो। ब्रेक करके लगा के आप इसे सबमिट करते हैं। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां लड़कियों को घर में बोलने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, वहां उन्हें कक्षा में बोलने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। पहला ऑप्शन है उन्हें सबके सामने आकर बोलने के लिए कहा जाए। दूसरा ऑप्शन है पाठ को पढ़ाते हुए विचार अनुभव आदि साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। तीसरा ऑप्शन है छोटे समूह में बात करने के मौके दिए जाए। चौथा ऑप्शन है विचारों, प्रस्तुति, प्रतिक्रिया आदि को सराहा जाए। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 24 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। जिन बच्चों की स्कूल की भाषा घर की भाषा से अलग है, उन्हें भाषा की कक्षा में बोलने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए। पहला ऑप्शन है स्कूल की भाषा सुनने के सहज और अर्थपूर्ण मौके देकर। दूसरा ऑप्शन है केवल स्कूल की भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन है अपनी भाषा में बोलने की आज़ादी देकर। चौथा ऑप्शन है ऐसी गतिविधियां करवा कर जिनमें वे अपनी भाषा का भी प्रयोग स्कूल की भाषा के साथ कर सकें। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कक्षा में तुतलाने या हकलाने वाले बच्चों की मदद बोलने के कौशल को बढ़ाने में कैसे की जाए। पहला ऑप्शन है उनसे कम सवाल पूछकर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी बात कहने के लिए समय देकर।
तीसरा ऑप्शन है बाकी बच्चों में तुतलाने या हकलाने को लेकर संवेदनशीलता बढ़ा। चौथा ऑप्शन है बच्चों के बोलते हुए उनकी बात बीच में ना काट कर। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 31 पर प्राप्त होता है हकलाना या तुतलाना, स्टटरिंग फाउंडेशन। धीरज से बात करना। दूसरा, अपनी बात कहने का पूरा समय मिलना, बीच में बात ना काटना, साथ ही छात्रों में संवेदनशीलता बढ़ाना। अब तक हमने क्या सीखा? कुछ बच्चे भाषा की कक्षा में कम बोलते हैं या आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं। बच्चों की कक्षा में ना बोलने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे घर में अपनी बात साझा करने के मौके ना होना, बच्चों की घर की भाषा का स्कूल की भाषा से अलग होना, बच्चों का हकलाना, तुतलाना आदि। हमने यह भी समझा कि हम इन स्थितियों में बच्चों को बोलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। पुष्टि करें। इस कंटेंट को आप छोड़ना चाहते हैं, अगर अपने प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमारा रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर दें। सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 2 की वीडियो शुरू हो जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल भाग 2, शुद्धता और धारा प्रवाहिता। इसमें हमें जो भी प्रश्न प्राप्त होंगे उनके उत्तर कुछ इस प्रकार से। भाग 2 में 38 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 6 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। जो कथन आपको जिस बच्चे के लिए उपयुक्त लगता है उस कथन को उस बच्चे के नीचे ड्रैग करें। सभी कथनों को ड्रैग कर लेने के बाद सबमिट बटन दबाइए। इसमें राजू और मिनी है। इनमें हमारे 4 ऑप्शन हैं। बोलने में आत्मविश्वास था, अपनी बात साथियों तक पहुंचाने पर अधिक ध्यान, भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान, बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश। ड्रैग करके राजू के नीचे हम दूसरा ऑप्शन भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान और चौथा ऑप्शन बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश। मिनी के नीचे बोलने में आत्मविश्वास था पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन अपनी बात साथियों तक पहुँचाने पर अधिक ध्यान। ये हम ड्रैग करके लगा देंगे और इस तरह से हमारे क्वेश्चन लग जाएंगे और हम सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर धारा प्रवाहिता और शुद्धता। बोली गई बात में विचार एक सही क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। बोलते हुए कम से कम रुकावट या हिचकिचाहट है। श्रोताओं को बात समझने में कम से कम मुश्किलें आती हैं। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। मिनी और राजू में से किसकी बात में आपको बेहतर प्रवाह लगा? इसमें हमारा मिनी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। किसकी अध्यापिका का अधिक ध्यान शुद्धता पर था? इसमें हमारे 2 ऑप्शन है, राजू की, मिनी की। राजू की ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 14 पर सीखने के प्रतिफल NCERT। आत्मविश्वास से अपनी बात कह पाएं, कविता कहानी के बारे में प्रश्न पूछ पाएं, स्वतंत्र और सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्त कर पाएं, अपनी भाषा में बात कर पाएं। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। शिक्षक का बच्चों को बोलते हुए टोकने का उन पर क्या प्रभाव हो सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है बच्चे कक्षा में मजाक के पात्र बन सकते हैं। दूसरा, बच्चे ढंग से बोलना सीखेंगे। तीसरा, बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है। चौथा, बच्चे अगली बार बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। पांचवा, बच्चों का बोलते हुए प्रवाह टूट सकता है। इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 20 पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वो होती है। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चों का बोलते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों को यह एहसास करवाना कि बोलते हुए गलती करना ठीक है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की बात को सम्मान दें, ना कि उनमें गलतियां ढूंढें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की साझा की गई बातों को कक्षा में स्वीकृत मिले। चौथा ऑप्शन है कुछ इस तरह के विषयों पर बात की जाए जिनमें बच्चों को अपने विचार, अनुभव आदि साझा करने के मौके मिले। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार दिखाओ और बताओ गतिविधि के क्या फ़ायदा हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है सबके सामने अपनी बात कहने
का आत्मविश्वास मिलेगा। दूसरा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। तीसरा, एक दूसरे की बात सुनने के मौके मिलेंगे। चौथा ऑप्शन है एक दूसरे से उनकी प्रस्तुति के बारे में प्रश्न पूछने के मौके मिलेंगे। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 29 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों को समूह में बातचीत करने के मौके देने से उनके बोलने के कौशल का विकास कैसे होगा? आपके क्या विचार हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों को बारी बारी अपनी बात कहने का अभ्यास होगा। दूसरा, बच्चों को एक दूसरे को समझने के मौके मिलेंगे। तीसरा, बच्चों को अपने साथी की बात सुनकर उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देने का अभ्यास होगा। चौथा, बच्चों को एक दूसरे से उनकी बात पर प्रश्न करने का अभ्यास होगा। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब तक हमने क्या सीखा? धारा प्रवाहिता और शुद्धता बोलने के कौशल के मुख्य अंग हैं। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर शुद्धता पर अधिक जोर डालने से बच्चे शायद बोलने के लिए प्रोत्साहित ना हो। तीसरा, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौके देने के लिए हम किस तरह की गतिविधियां करा सकते हैं। चौथा, समूह में बातचीत के मौके देने से बच्चे बारी बारी बात करना, सोच समझकर प्रतिक्रिया आदि देना सीख सकते हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो रद्द है पर क्लिक कर। रेटिंग का पेज खुल कर के आ जाएगा। आप रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो खुल कर के आ जाएगी। भाग 3 धारा प्रवाहिता में जुड़ी गतिविधियां। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग में बोली गई बात में विचार एक सही क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। बोलते हुए कम से कम रुकावट या हिचकिचाहट है। श्रोताओं को बात समझने में कम से कम मुश्किलें आती हैं। भाग 3 में हमें 26 पेज प्राप्त होते हैं। पेज 2 पर धारा प्रवाहिता क्या बोलें, किस क्रम में बोलें। पेज नंबर 4 पर आपकी कक्षा में बोलने के विषय कौन चुनता है? शिक्षक, बच्चे दोनों। इसमें हमारा शिक्षक ऑप्शन सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपकी कक्षा में बोलने के विषय कौन चुनता है? शिक्षक, बच्चे दोनों। इसमें हमारा दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आप अपनी कक्षा में किस तरह के विषय देते हैं? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से जुड़े। दूसरा, कल्पना से जुड़े। तीसरा, प्राकृतिक, सामाजिक या संवेदनशील मुद्दों से जुड़े। चौथा, बच्चों के अनुभवों से जुड़े। पांचवा, बच्चों की पसंद नापसंद से जुड़े। इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर हमें ये पेज खुल करके आता है, सामाजिक और संवेदनशील विषय। बाल मजदूर, घर में कौन क्या काम करता है, जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार। कल्पना से जुड़े विषय, अगर मेरे पास कोई नायाब शक्तियाँ होती, अगर मुझे एक दिन के घर का सबसे बड़ा सदस्य बना दिया जाए, अगर मैं जंगल में खो जाऊँ। नापसंद पर बात, मेरा पसंदीदा सदस्य, मेरा पसंदीदा खाना, मुझे कौन सा विषय अच्छा नहीं लगता। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार किसकी गतिविधि बेहतर थी? कमल जी की, क्योंकि अगर बच्चे पूरी प्रस्तुति विस्तार से लिख कर याद कर लेंगे तो वे आत्मविश्वास से बोल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है पूजा जी की, क्योंकि बच्चे बोलते हुए स्वाभाविक तरीके से बोलेंगे, ना कि याद किए हुए को दोहराएंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, परिचित विषय को चुनना और कक्षा में विषय पर बातचीत करना बच्चों के विषय के बारे में प्रस्तुति करने में कैसे मदद करेगा? पहला ऑप्शन है परिचित विषय के चुनाव से बच्चों के पास प्रस्तुति के लिए सामग्री पहले से ही होगी। दूसरा ऑप्शन है परिचित विषय के चुनाव से बच्चों को प्रस्तुति के लिए कुछ नए विचार सोचने नहीं पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चे यह समझ पाएंगे कि वे किस तरह के विचार साझा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चों को अपने साथियों के विचारों से कुछ सुझाव मिल सकता है। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमने अब तक सीखा, हमने समझा कि हम बच्चों की बोलते हुए धारा प्रवाह को बेहतर करने में मदद कैसे कर सकते हैं। दूसरा, बोलने के विषय अध्यापक और बच्चे दोनों
चुन सकते हैं। बच्चों को अलग अलग तरह के विषयों पर बोलने के मौके देना सही रहेगा। चौथा, बोलने से पहले विचारों को इकट्ठा करने और संगठित करने के लिए कक्षा में बात की जा सकती है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। पुष्टि करें। यदि आपके क्वेश्चन से संतुष्ट हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें और पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद स्टार का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे, उसके बाद जमा कर देंगे। 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 4 उच्चारण शिक्षण। इसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में हमें 39 पेज प्राप्त होंगे। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों के सही उच्चारण न करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण करना। दूसरा, जल्दी जल्दी में उच्चारण गलत कर देना। तीसरा, घर परिवार के लोगों का मानक भाषा से अलग उच्चारण करना। चौथा, कक्षा की भाषा का घर की भाषा से अलग होना। पांचवा, सीमित शारीरिक क्षमताएं जैसे टूटे हुए दांत। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आप खुद ही सोचिए उच्चारण की गलतियों के कारणों को समझने से क्या होगा। पहला ऑप्शन है, हम ये समझ पाएंगे कि उच्चारण की कौन सी गलतियों को ठीक करना चाहिए। दूसरा, हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या बच्चे कुछ ध्वनियों को बोलने के लिए तैयार हैं। तीसरा ऑप्शन है, हमें उच्चारण सिखाने की गतिविधियां तैयार करने में मदद मिलेगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को ठीक उच्चारण सिखाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा। पहला ऑप्शन है, बच्चे की बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को बोलते हुए रोककर उसके उच्चारण को सही करना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे के उच्चारण की गलतियों को नज़रअंदाज करना। चौथा ऑप्शन है, बच्चे को सही उच्चारण सुनने के मौके देना। पांचवा ऑप्शन है, सही उच्चारण सीखने के लिए कुछ गतिविधियां और खेल करवाना। इसमें हमारा पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों को भाषा के सही उच्चारण का अनुभव देने के लिए और क्या किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, रिकॉर्डेड कविता, गाना या लोकगीत बच्चों को सुनाया जा सकता है। दूसरा, कंप्यूटर या मोबाइल पर बच्चों को शब्दों के उच्चारण का अनुभव करवाया जा सकता है। तीसरा, कोई रेडियो कार्यक्रम बच्चों को सुनाया जा सकता है। चौथा, किसी साथी शिक्षक की मदद ली जा सकती है। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चे इस गतिविधि से उच्चारण कैसे सीख पाएंगे। पहला ऑप्शन है, बच्चे नए नए शब्द और उनके अर्थ सीख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और उच्चारण पर ध्यान देंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे ध्वनियों में अंतर कर पाएंगे। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उच्चारण से जुड़ी गतिविधियां 21 नंबर पेज पर प्राप्त होती हैं। पहली गतिविधि है, खड़क सींग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सींग। दूसरा है, अचार का कचरा, कचरे के डिब्बे में, कचरे के डिब्बे में अचार का कचरा। 20 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बोलने से जुड़ी विशेषताएं। वक्ता, वक्ता इसमें चंचल और अवसेक हैं। सपाट आवाज़ होना, लय के साथ बात कहना, बाद में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना, कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना, उच्चारण में उतार चढ़ाव। सपाट आवाज़ होना, इसमें हम अवसेक को लगा देंगे और ड्रैग करके उसके बाद सभी में चंचल को हम रहने देंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, भाषा की कक्षाओं में बच्चों के बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए नाटक करने में बच्चों को किस तरह के मौके मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, विभिन्न भूमिकाओं को बातचीत, हाव भाव और शरीर के जरिए प्रस्तुत करने का मौका। दूसरा, किसी किरदार की दृष्टि से चीज़ों को देखने का मौका। तीसरा, एक दूसरे की बात न काटते हुए बोलने का अनुभव। चौथा, स्वाद बोलते हुए लय, आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ध्यान। पांचवा, संवाद याद करने के मौके। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब तक हमने क्या सीखा, बच्चों की भाषा की कक्षा में न बोलने के कुछ कारण, घर की भाषा, स्कूल की भाषा से अलग होना, मजाक उड़ाए जाने का डर, हकलाना आदि।
हमने उच्चारण से जुड़ी कुछ गतिविधियों को समझा। तीसरा, शुरुआती स्तर पर बोलते हुए शुद्धता पर ज़्यादा जोर डालने से बच्चे शायद बोलने के लिए प्रोत्साहित ना हों। चौथा, गतिविधियाँ जिनका इस्तेमाल बच्चे बोलने से पहले अपनी बातों को संगठित करने के लिए कर सकते हैं। पांचवा, गतिविधियाँ जिनका इस्तेमाल समूह में बात करने के लिए किया जा सकता है। बच्चे कई ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से अलग करते हैं। बच्चों के उच्चारण से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ, नाटक का इस्तेमाल करके हाव भाव से बोलना, आवाज़ में उतार चढ़ाव आदि सीखना। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। पुष्टि करें कि आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर पुनः आप क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल कर के आ जाएगा, आप रेटिंग कर देंगे, उसके बाद जमा कर देंगे। आपने भाग 4 मॉड्यूल समाप्त कर दिया है। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, असेसमेंट वीडियो खुल जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल आकलन, मुख्य प्रश्नोत्तरी। इसमें हमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इस प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद कैसे कर सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर। दूसरा ऑप्शन है उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर। तीसरा ऑप्शन है उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवाकर। चौथा ऑप्शन है उन्हें विषय के बारे में रट कर बोलने को कहकर। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में ना बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है मुकेश जी बच्चों के ना बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों के बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा ऑप्शन है वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। चौथा ऑप्शन है मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, पहला और दूसरा विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह दिखाता है? किसी एक विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा, बोलने की कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर नहीं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सुनने और बोलने के कौशल के सही संबंध को दर्शाता है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 4, मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों के बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी एक विकल्प को चुनें। बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। चौथा ऑप्शन है बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 5, निम्न में किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? किसी एक विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। दूसरा रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है।
तीसरा ऑप्शन है रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। चौथा ऑप्शन है राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। का विकल्प सही है। पहला विकल्प धारा प्रवाहित को दर्शाता है, साथ ही महत्वपूर्ण शब्दों पर न कि सभी शब्दों पर जोर देना धारा प्रवाहिता को दर्शाता है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 6, अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने को कहना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय की बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोले जाने वाले बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे परिस्थिति को याद कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों का बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा। चौथा ऑप्शन है बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 9, आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रही हूँ की जगह में मैं जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त एक विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। तीसरा ऑप्शन है मिनिमल पेयर से जुड़ी गतिविधियां करवाएंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएगा। विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करें, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 10, नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सपाट आवाज़ में बोलना। दूसरा ऑप्शन है बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना। तीसरा ऑप्शन है कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। आगे का पेज खुलकर आता है, धन्यवाद। उसके बाद पुष्टि करें आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो आप रद्द करें पर क्लिक करें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ठीक है पर क्लिक करके बैक हो जाए। रेटिंग का पेज खुल कर के आता है, आप रेटिंग कर देंगे। भाग 5 अपनी समझ को परखें। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। आपने कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यदि आपको हमारी वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगी हो तो उसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपना उपयोगी कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू।